हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की गणित से पाठ 6 भिन्नों का गुणा पढ़ेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने कक्षा 4 में भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। आइए हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर इस वृत्त के 4 भाग कर दिए गए हैं। 4 भाग में से हमने 2 भागों को कलर कर दिया है। इसे 2/4 के रूप में लिखते हैं। बच्चों, इसी को भिन्न कहते हैं। ऊपर के भाग को अंश और नीचे के भाग को हर कहा जाता है। ठीक है बच्चों। समभिन्न वह भिन्न होते हैं जहाँ पर हर अंश से बड़ा होता है। बच्चों, यहाँ पर हर 4 है जो कि अंश 2 से बड़ा है। ऐसे भिन्न को समभिन्न कहते हैं। अगला है विषम भिन्न। विषम भिन्न समभिन्न का उल्टा होता है। बच्चों, आप इस संख्या को अगर इस प्रकार लिखें तो यहाँ पर अंश जो है आपका बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। ऐसे भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। अगला भिन्न है मिश्र भिन्न। बच्चों, यह भिन्न इस प्रकार होता है। इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। इसे पढ़ते हैं 2 सही 1/5। 2 सही 1/5। ठीक है। इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए आपको 5 का गुणा 2 में करना है और उसमें 1 को जोड़ देना है। तो बच्चों, 5 × 2 + 1 बटाकर आप हर को नीचे लिख देंगे। तो आपके पास प्राप्त होता है 10 + 1/5 बराबर 11/5। इस प्रकार मिश्र भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल लिया। अब आइए देखते हैं कि साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलें। तो हम 11/5 को ही लेते हैं। बच्चों, आप जब 5 का भाग देंगे 11 में तो आपको प्राप्त होगा 2। 5 दूना 10, घटा दिया, शेषफल 1 आ गया। ठीक है। आपको हर को उसकी जगह ही रहने देना है, यानी हर हमेशा अपनी जगह रहेगा। ये जो भागफल आएगा इसको आप आगे की तरफ लिख देंगे और शेषफल को ऊपर की तरफ लिख देंगे। इस प्रकार आप मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगली चीज़ जो हमें समझनी है कि यह भिन्न का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है बच्चों उल्टा। जैसे 2/5 का व्युत्क्रम होगा 5/2। बच्चों, 2/5 का व्युत्क्रम या उल्टा होगा 5/2। यहाँ अंश को हर में बदल देंगे और हर को अंश के रूप में बदल देंगे। बच्चों, जब भी व्युत्क्रम का गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 1। यहाँ पर 5 × 2 किया हमने 10 और 5 का गुणा 2 में किया 10। 10 को 10 से काट देंगे, 10 एकम 10, तो 1/1 या 1। तो हमेशा जब भी व्युत्क्रम का हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल 1 आता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझनी हैं। 1 का व्युत्क्रम हमेशा 1 होता है और 0 का व्युत्क्रम हमेशा 0 होगा। बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है 16/8 × 8। आइए इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए आपको 8 के नीचे हर के रूप में 1 को लेना होगा। इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चों, भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर गुणा करने के पहले आप ये देखते हैं कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जिसे हम एक दूसरे से काट सकें। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो 8 है यह 8 के बराबर है। तो हम इस 8 को 8 एकम 8, 8 एकम 8 इस तरह काट देंगे। आपको काटते समय ये ध्यान रखना है कि हमेशा
अंश को हर से और हर को अंश से काटेंगे। कभी भी अंश को अंश से या हर को हर से नहीं काटेंगे। ये संख्याएं ऊपर नीचे होनी आवश्यक है। तो बच्चों काटने के बाद हमारे पास जो आया 16/1 गुणे 1/1, तो 16/1 बराबर 16। ठीक है बच्चों, आपने इसको समझ लिया है। 4 सही 1/3 गुणे 12। बच्चों यहाँ पर यह मिश्र भिन्न दिया है, हम इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 3 का गुणा हम 4 में करेंगे, 3 चौका 12 और 1 को जोड़ देंगे 13/3 गुणे इस 12 को ऊपर लिखकर नीचे हर के रूप में 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे क्या इस भिन्न को हम और सरल बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 4 आता है, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 13 गुणे 4/1, 13 गुणे 4 हो गया 52/1 बराबर 52। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है 1 सही 1/8 गुणे 3। 8 एकम 8, 1 9, 9/8 गुणे 3। बच्चों इसको आप हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। 8 एकम 8, 1 9/8 गुणे 3/1। ठीक है, अब ये सामान्य भिन्न के रूप में हो गए। यहाँ पर बच्चों इस भिन्न को सरल करने के लिए कोई अंक नहीं है, तो हम सीधे सीधे इसका गुणा कर देंगे। गुणा करने के लिए हमें 9 गुणे 3 को 1 में, यानी अंश को अंश में और हर को हर में गुणा करना होता है। ठीक है, चलिए 9 त्रिका 27 और 8 एकम 8, यानी 27/8। बच्चों जब भी अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, ऐसे भिन्न विषम भिन्न के रूप में होता है। विषम भिन्न को हमेशा हम मिश्र भिन्न के रूप में बदल देते हैं। हमने पहले इसको बदला है। आइए हम 8 का भाग 27 में देंगे, तो हमें मिलेगा 8 त्रिका 24 और हमारा शेष बचा 3। बच्चों 27/8 को हम मिश्र भिन्न के रूप में जब बदलेंगे तो हर अपनी जगह पर रहेगा और हमारा भागफल आगे की तरफ आ जाएगा और शेषफल ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। बच्चों यहाँ प्रश्न है, मान बताइए 1/3 का 1/2। बच्चों आप सीधे 1/3 गुणे 1/2 कर देंगे, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा 1/6। इसी तरह 1/4 गुणे 1/4 आप कर लेंगे, 1/3 गुणे 1/6। ठीक है बच्चों, अगला है गुणनफल लिखो। 4 सही 5/11 गुणे 7। इसके लिए आपको इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेना है। तो 4 सही 5/11 को बदलने के लिए आपको 11 का गुणा 4 में करना है। 11 चौका 4 सही 5/11 गुणे 7, तो 11 का गुणा 4 में करना है। 11 चौका 44 और 5 को जोड़ देना है, तो हो गया 49/11 गुणे 7/1। अगला प्रश्न है, स्वयं करो 3/5 गुणे 4/6 गुणे 2/3। ठीक है बच्चों, आइए इसको हल करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में होगा। गुणा करने के पहले हम इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। सरल करने से संख्याएं छोटी हो जाती हैं, जिससे हमें गुणा करने में आसानी होती है। तो बच्चों हम यहाँ यह देखेंगे
कि कौन सा अंश हर से कट सकता है और कौन सा हर अंश से कट सकता है। हमेशा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को काटते हैं, सामने सामने नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर 3 है और ये है 6। तो बच्चों 3 को हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यह 2 इस 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। बच्चों और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे से कटे। तो हमारे पास हो गया 1/5 गुणे 4/1 गुणे 1/3। अब हम इसको 1 गुणे 4 गुणे 1/5 गुणे 1 गुणे 3 के रूप में लिख लेंगे और इसका गुणा कर देंगे। ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 15। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 2 सही 3/5 गुणे 5 सही 3/7। आइए इसको हल करते हैं। 2 सही 3/5 गुणे 5 सही 3/7 बराबर, यहाँ सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10, 10 3 13/5 गुणे 7 बचे 35 और 35 और 3 38, 38/7। बच्चों यहाँ पर क्या कोई संख्या है जो सरल की जा सकती है? यहाँ पर हम किसी संख्या को काट नहीं सकते, तो हम सीधे सीधे इसका गुणा कर देंगे। 13 गुणे 38/5 गुणे 7। तो हमारे पास आएगा 494/35। ठीक है बच्चों, अब चूँकि यह विषम भिन्न के रूप में है तो हम इसे मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 35 का भाग हम 494 में देंगे। ठीक है बच्चों, हमें 11 भागफल और 9 शेषफल मिला। तो आप जानते हैं कि साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हर अपनी जगह पर ही रहता है। भागफल को हम आगे की तरफ लिखेंगे और शेषफल को ऊपर की तरफ लिखेंगे। बच्चों यह हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है निम्न का व्युत्क्रम बताओ। तो बच्चों 1/5 है, व्युत्क्रम का अर्थ है उल्टा, तो आप इसका व्युत्क्रम कर देंगे 5/1। इसी तरह 7/15 तो 15/7। 1 का व्युत्क्रम 1 होगा और 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7। ठीक है, आइए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। हल करो 9/3 का 5। तो बच्चों 9/3 का 5, यहाँ पर का की जगह पर आप गुणा करेंगे, आप इसे हल करेंगे। 9/3 गुणे 5/1। यहाँ पर 9 को आप काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 3 गुणे 5/1 यानी 15। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य प्रश्नों को हल कर लेंगे। बच्चों अगला प्रश्न है गुणा करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4/3 गुणे 7/9। तो यहाँ पर कोई भी संख्या एक दूसरे से काटने लायक नहीं है, तो हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 4 7 28 और 3 9 27। बच्चों यहाँ पर यह हमें मिल रहा है विषम भिन्न, क्योंकि इसका हर जो है वह छोटा है। तो 27 का भाग जब हम 28 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक भागफल और एक शेषफल, तो इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में बदल देंगे। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं। सरल करो 7/9 गुणे 4/5 गुणे 3/2। तो बच्चों आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले हम यह देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो एक दूसरे से कट सकती है। आपको अंश से हर को काटना है और हर से अंश को। तो बच्चों यहाँ पर 2 4 को काट सकता है, 3 9 को काट सकता है। तो हम 2 एकम 2, 2 दूना 4, इस तरह 4 को काट लिया हमने। अब 3 से 9 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9,
ठीक है। अब हमें प्राप्त हुआ 7/3 गुणे 2/5 गुणे 1/1। इसे हम लिख लेंगे 7 गुणे 2 गुणे 1/3 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है बच्चों, और सीधे सीधे हम गुणा कर देंगे। इसका उत्तर आएगा 14 और इसका उत्तर आएगा 15। इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। आप 11 से 22 को काट सकते हैं, 5 से 25 को काट सकते हैं, 5 आप 11 से 22 को काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 दूना 22। इसी तरह 5 से 25 को काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 पचे 25। यहाँ पर 5 और 15 है तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब आपके पास उत्तर आ जाएगा 13/6। इसी तरह यह मिश्र भिन्न है, इसको आप सामान्य भिन्न में बदलेंगे और इसको हल करेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर 5/2 गुणे 1/3 है। तो बच्चों, गुणा का जो नियम आप जानते हैं कि संख्याओं के स्थान बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ 1/3 है और अगला स्थान खाली है, तो यहाँ पर हम 5/2 को लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर 15/7 है, 18/3 है, तो 18/3 गुणे 15/7। यहाँ पर बच्चों 0 का गुणा हुआ है, 14 सही 1/2 गुणे 0, यानी यह 0 होगा। यहाँ पर 1 है तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 0 है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 0 का गुणा हुआ है। आप कोई भी 2 भाग कलर कर सकते हैं। इस प्रकार यह आधा हो गया। अगला है 3/4, यानी 4 भाग में से आपको 3 भाग को कलर करना है। तो 1 2 3 4 आप 3 भाग को कलर कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पर 1/5। तो बच्चों 1 2 3 4 5 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर आप इस पूरी लाइन को कलर कर दीजिए। इस तरह इसके 5 भाग में से 1 भाग आपने कलर कर दिया। अगला है 5/8। 8 में से आप 5 भागों को कलर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका ये प्रश्न हुआ। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक खेत के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जाती हैं। सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया है। पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया? चलिए बच्चों, इस प्रश्न को पहले हम समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों, यह एक खेत है, हमने इसका आधा भाग कर दिया। आधा भाग पर सब्जियां उगाई जाती हैं। अब कह रहा है कि सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया जाता है। तो यानी ये सब्जियों वाला भाग हो गया। अब हम इसको 1/5 भाग में बांटते हैं, यानी 5 भाग में इसको करना है। बच्चों, यह इसके 5 भाग यानी सब्जी वाले जो पार्ट है इसके हमने 5 भाग कर दिए। इसमें से 1 भाग आलू बोया जाता है। बच्चों, यह आलू का खेत हो गया। तो आइए, यह भाग कितना होगा? जिस तरह यह 5 भाग है, इस तरह यह 5 भाग होगा, यानी 10 भाग में से 1 भाग, यानी 1/10। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए आपको 1/2 का
1/5 भाग, यानी 1/2 गुणे 1/5 बराबर 1/10 भाग जो है उसमें आलू की खेती हुई है। यही आपका। आशा करते हैं कि आपने इस पाठ के प्रश्नों को अच्छी तरह समझ लिया है और आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक यू।